कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। ये कबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये कमबख्त मलाइका नहीं उठाने दे रही होगी। तुमसे ज्यादा कबीर से प्यार मैं करती हूँ मलाइका। मैं तो खाली हाथ कबीर से भी प्यार करती थी, और अब तो बाप की मौत के बाद वो अकलौता वारिस बन गया है। अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं इसे फोन करती रहूंगी जब तक ये पिक नहीं करता। नाश्ता तुमने अच्छा बनाया है, हालांकि इंसान बहुत जल्द अपनी औकात भूल जाता है। कभी कभी तो तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, और कभी कभी सिर्फ फजूल बातें करते हो। काम की बात करने के लिए ही तो नाश्ता कर रहे हैं जल्दी, और वो भी यहाँ। वैसे हमें अपने कमरों में नाश्ता करना चाहिए था, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती यहाँ नाश्ता लगवा दिया। ज़ुहैब, इतनी जल्दी भी पंगा मत लो तुम उन लोगों से। जब सामना होना ही है तो क्यों ना जल्दी हो जाए। और जो भी बात हो भी देखी जाए। चलो चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ, नाश्ता कर लो, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हद होती है बेशर्मी की सावरी। बगैर किसी रिश्ते के मेरे ससुर के घर में तुम रह रही हो, और ज़ुहैब को भी तुमने इतनी डटाई के साथ रखा हुआ है। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, ये बगैर निकाह के नहीं रह रही थी। दूसरी बात रही मेरी, तो मैं। तुम कौन हो और कौन नहीं, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम आज ही मेरे घर से दफा हो जाओ। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा कबीर। ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है। मैं नहीं मानता तुम्हारे इस बेवा वाले झूठे दावे को। महरोज ने सांवरी से निकाह किया था, और निकाहनामे की कॉपी थाने में जमा करवा चुका हूं। इतना तो तुम्हें मालूम होगा कि केस चलते हुए तुम हमें निकाल नहीं सकते। घर मेरा है और मेरे बाप का है। वही बाप जो तुम्हें आग करने लगा था। मगर किया तो नहीं ना, और वो जाते जाते सब कुछ इसके नाम कर गए हैं। कबीर, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। चलो हम कहीं और नाश्ता करते हैं। मेरे वापस आने तक अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफा हो जाओ यहाँ से। भाई इतना नाराज मत हो, वरना सांवरी को महरोज अली की बेवा की हैसियत से पुलिस बुलानी पड़ेगी। इसे जहमत नहीं करनी पड़ेगी। हमारी वापसी तक अगर तुम लोग यहाँ से गए नहीं, मैं खुद पुलिस को फोन करके बुला लूंगा। चलो मलाइका। चलो चलो चुप हो जाओ। देख लिया तुमने इसके तेवर। देखो, उसकी जायदाद है, अब वो मुस्कुरा कर तुम्हें नहीं दे दे। ऐसे कामों में ऐसी चीजें फेस करना पड़ती हैं। तो अब क्या करें? जस्ट जेल। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं वसीम सिद्धू को कॉल करता हूं। आराम से आराम से जाओ। आपी,
कबीर, तुमने गुस्से से काम बिल्कुल नहीं लेना। अकल और चालाकी से काम लेना पड़ेगा। तुम जानते हो वो लोग मुझे और तितली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और खुदा न करे उनको भी। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस तितली का ख्याल रखो। मैं तितली का ख्याल खुद तो रखूंगी, लेकिन साथ मरजान को भी बुला कर रखवाऊंगी। वो तितली का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। अरे भाई, तुम्हारा घर है, तितली की जायदाद है, जो तुम चाहे वो करो। बट तितली घर चीज तितली आपकी चीज। काम की बातों का सारा होश ऐसे, वैसे बड़ी पागल बन के। प्रेगनेंसी में औरत थोड़ी मैच्योर हो जाती है, इसके जिस्म में ही नहीं, इसके बर्ताव में भी बहुत चेंजेस आते हैं। तितली में इतनी समझदारी की बातें पहले कभी नहीं की। कभी हाँ, थैंक्स। थैंक्स की जरूरत नहीं, इस सब मैंने तुम्हारी सर्विस किन की है और आगे भी करता रहूँ। बदले में तुम बस मेरे हर फैसले को खुश दिली से कबूल करें। मुझे तुम्हारा हर फैसला सर आंखों पर कबूल है। तो फिर इसके साथ अच्छा सलूक रखना, उसे खुशी खुशी वेलकम करना। खुशी खुशी वेलकम करना क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उसका एहसानमंद हूँ, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है। मैं अब भी नहीं समझी। मैं इसको किसी घर में लेकर आ रहा हूँ। मतलब ये कि रिज हमारे साथ फिर इस घर में रहेगी। क्या लिज हमारे साथ इस घर में? हाँ, मैंने यही कहा है। मगर किस हैसियत से? इंसानी नाते की हैसियत से। उसने मेरे लिए बहुत कुर्बानी दी है और मेरे खातिर सब कुछ छोड़ दिया। और अगर उसने कहा कि उसकी खातिर मुझे छोड़ दो तो? चलो भाई तितली मूव, चीज तितली मूव। रिलैक्स मलाइका, तुम टेंशन मत लो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। अब चलो चलो। चलते हैं। तितली, एसी चल रहा है, चादर ओढ़ के सो। कहाँ जा रहे हो कबीर? बस अभी आता हूँ माँ छोड़ने। कबीर, मुझे और तितली को ऐसे छोड़ के मत जाओ। अब भी भगवान आया हूँ। कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। अरे बाबा, कहीं नहीं जा रहा, एक कॉल सुनकर आता हूँ। अच्छा, घर से बाहर मत जाना। ठीक है, तुम जरा आहिस्ता बोलो, वो कच्ची नींद में जाग जाएगा। मैं आता हूँ।
हेलो। हाय स्वीटहार्ट, क्या हो रहा है? मैं तुम्हें याद कर रही थी। देखा, इसी को मोहब्बत कहते। तुमने दी आवाज़, लो मैं आ गया। मैं तुम्हें मोहब्बत में याद नहीं कर रही थी, बल्कि तुम्हारी मक्कारी की वजह से याद कर रही थी। शादी सांवरी से कर रहे हो, प्रपोज मुझे कर रहे हो, यानी 5 उंगलियां घी में। एक होती है नीड और एक होता है फन। सांवरी मेरी ज़रूरत है और तुम मेरी खुशी। इस वक्त फोन क्यों किया है? एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? कबीर और मलाइका घर वापस आ। क्या? हाँ, दिलीप उनके साथ। मगर मुझसे तो ऐसा कबीर ने कुछ नहीं कहा। एक बात तो मैंने तुमसे कभी पूछी नहीं है, क्या तुमने कबीर को मेरे बारे में बताया? I mean, हमारी दोस्ती के बारे में। नहीं, मैं हर कार्ड वक्त पर इस्तेमाल करती हूँ। गुड, अच्छा लगा मुझे, तभी तुम मुझे इतनी पसंद हो। सुनो सुहेब, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। कबीर की कॉल आ रही है। हेलो। सोने तो नहीं लगी थी ना? अगर सोने भी लगी थी तो तुम्हें हक है उठाने का। एक ज़रूरी बात करने के लिए कॉल की थी। तुमने इस मंथ का रेंट तो नहीं दिया ना? नहीं, अभी अरेंज ही नहीं हुआ। सोच रही हूँ कि चेन बेच दूँ, क्योंकि लैंडलॉर्ड के काफ़ी फ़ोन आ चुके हैं। मेरी पूरी बात तो सुन लो यार। हाँ बोलो। तुमने जब ये फ्लैट लिया था, तुमने एडवांस में 1 मंथ का रेंट तो दिया होगा ना? जाहिर है, वो तो देना ही होता है। तो फिर इस मंथ का रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम कल से पैकिंग शुरू कर दो। और हाँ, सिर्फ ज़रूरी सामान पैक करना, बाकी अपने फर्नीचर वगैरह और एक्स्ट्रा सामान सारे बेच देना। मगर क्यों? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अपने घर में ला रहा हूँ। अपने घर? हारिस, दरअसल मैं वापस अपने घर शिफ्ट हो चुका हूँ। ओह रियली, व्हाट अ प्लेजर सरप्राइज कबीर। सरप्राइज तो ये है कि मैं तुम्हें अपने घर ला रहा हूँ। क्या? मैं और तुम्हारे घर में? कैसे? हाँ, इसीलिए तो रेंट देने से मना किया था। यहाँ सब कुछ है, सारे रूम्स वेल फर्निश्ड है। बस तुम अपना सारा सामान बेचकर जल्दी से यहाँ आ जाओ। ये तो तुमने बहुत बड़ी फेवर दी है मुझे। क्या मलाइका ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? उसे करना ही होगा, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने सिर्फ तुमसे सच्ची मोहब्बत की है कबीर, और बस। क्या ये काफी नहीं? खैर, बाकी बातें मिलकर करेंगे। बस तुम कल से पैकिंग शुरू कर दो, ओके? ओके, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारे और मलाइका के बीच। अरे कहा ना, मिलकर बात करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। हाँ, ओके, गुड नाइट।
वो देखा। अभी 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 हम कहाँ? तितली, ये कबीर भाई और मेरा घर है, सो जाओ तुम। आज भाई, कभी भाई आज। आज भाई, आज भाई, आज भाई, आज भाई। ओहो तितली, क्यों था करे? आज भाई वो तो सुबह हुई। आज भाई, आप तितली बोल, सुबह छत और चीज। तो सुबह तो हो गई तो ना यार। आज भाई देखो छन, छन। आज भाई, तितली तक नहीं करो यार, जाके सो जाओ। आज भाई आप तितली बोल, छत और चीज। रहता तितली, क्या कर रही हो उधर? इधर आके सो जाओ। आप भी आज भाई तितली बोल, छत और चीज। तितली बू। अच्छा तुम जाओ, बाथरूम जाओ, मैं आती हूँ। तुम्हारे लिए नाश्ता भी बनाती हूँ, जाओ। आज भाई, आज भाई छो। हेलो। हाँ कबीर, यार मैं तुम्हारे घर की बैल बजा बजा के वापस आ गया हूँ। कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, चाहो तो तुम वीडियो कॉल करके देख लो। यार तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम गई कहाँ हो? कबीर, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो ना किसी से दोस्ती की है और ना ही कोई पिछला ताल्लुक कंटिन्यू किया, लेकिन पैसे तो मुसलसल खर्च हो रहे हैं ना। तो तुम पैसों का बंदोबस्त करने गई हो? हाँ, इस महीने के रेंट तक के पैसे नहीं हैं मेरे पास और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि आगे होगा क्या। अच्छा तुम परेशान मत हो, जहाँ भी हो फ़ौरन घर आ जाओ और फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओह, ये तुम नहीं, महरोज अली का वारिस बोल रहा है। तुम जो भी समझ लो, मैं अब तुम्हारी खातिर बहुत कुछ करूँगा, ठीक है ना? अब जल्दी से घर आ जाओ। ओके कबीर, मैं आती हूँ। क्या तुम मेरी वापसी तक वेट करोगे? तुम्हें आने में कितनी देर लग जाएगी? मैं डीएचए में हूँ, बस निकल रही हूँ, दोस्त के घर थी। ओह, तुम तो बहुत दूर हो, तुम्हें आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। हाँ, टाइम तो लगेगा कबीर, लेकिन तुम अब ये ज़रूर करना कि जब भी मिलो मुझसे एक एक्स्ट्रा की ज़रूर ले लेना। शायद अब उसकी ज़रूरत ना ही पड़े। क्योंकि मैंने कुछ और ही फैसला किया है। सिर्फ ज़रूरी सामान पैक करना, बाकी अपने फर्नीचर वगैरह और एक्स्ट्रा सामान सारे बेच देना। मगर क्यों? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अपने घर में ला रहा हूँ।